नमस्ते दोस्तों। आप सबको हैप्पी दशहरा, दशहरे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस दशहरे पे मैं यही कामना करूंगा कि ये जो कोरोना वायरस रूपी रावण जो हम सबकी ज़िंदगियों में आ गया है पिछले कुछ टाइम से, ये इस रावण का दहन हो बहुत ही जल्दी। और इसके साथ साथ ही जो हमारे अंदर की बुराइयां, जो हमारे अंदर के बोल सकते हैं ऐसे जो बुरे पक्ष हैं जो हमें गलत काम करने के लिए उकसाते हैं या हमें सही राह पे चलने से रोकते हैं, उन सारी जो कमियां हैं उनका भी अंत हो इस दशहरे पे। इसी विश्वास और इसी कामना के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम मिलने वाले हैं श्री सोमेंद्र हर्ष जी से। सोमेंद्र जी ने रिफ नाम का एक फिल्म फेस्टिवल राजस्थान में स्टार्ट किया है, उसके संस्थापक हैं। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसका फुल फॉर्म है। और इसमें बहुत ही टाइम से, काफ़ी सारे सालों से ये इसको सतत करते आ रहे हैं और उसका लेवल हर साल के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। और उसमें ना सिर्फ पूरे देश से बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, बल्कि राजस्थानी सिनेमा को भी प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। सो आज हम सोमेंद्र जी से मिलकर बातचीत करेंगे कि क्या इंस्पिरेशन थी उनकी, इतना अच्छा ये कार्य जो उन्होंने किया है उसको स्टार्ट करने के लिए। और जल्दी ही सोमेंद्र जी हमसे जुड़ने वाले हैं। सो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से आके जुड़ जाइए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ख़ास भी होने वाला है। और इस सेशन के एंड में आप सबके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से सरप्राइज़ भी है, दशहरा स्पेशल सरप्राइज़। तो आप लोग बिल्कुल जल्दी से आके जुड़ जाइए और इस सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करें। दोस्तों, सोमेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस मुझे उनकी रिक्वेस्ट मिलने ही वाली है और हम ये सेशन स्टार्ट कर देंगे। नमस्कार सोमेंद्र जी। मैं एकदम ठीक। गुड इवनिंग, आपको नमस्कार हैप्पी दशहरा नमस्कार, सबसे कैसे हैं पहले। आप? गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी हैप्पी थैंक यू सो दशहरा। मच। सभी को दशहरा जी की बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं। मेरी आवाज़ क्लियरली नमस्कार। सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है? ग्रेट। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना जी चाहूँगा जी जी जी। कि आपने अपना समय निकाला, इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। सुमेंद्र जी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कहीं और भी सेशन चल रहा है। मुझे आवाज़ रिपीट हो रही है मेरी। मैं जो कह रहा हूँ, हाँ हाँ, मुझे मेरी ही आवाज़ वापस सुनाई दे रही है। आपकी आवाज रिपीट हो रही है? तो मैं हटा आप एक बार डायरेक्ट जो बात करके हेडफोन देखता हूँ। आपने लगाया उसको एक बार रिमूव करके डायरेक्ट बात कीजिए मुझसे। अभी अभी भी मुझे सुनाई दे रही है मेरी आवाज़ वापस? हेलो। अच्छा अच्छा, वो हो सकता है नहीं, हेडफोन, ऐसा क्योंकि एक्चुअली दोनों ऐसा कुछ कनेक्ट शायद हुए नहीं हैं, है। हेडफोन की वजह से हो रहा आपने है। कहीं और नहीं चला रखा ना ये सेशन? कहीं और किसी डिवाइस के साथ साथ प्ले हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है, ठीक है। ये फिर कुछ वैसे ही कुछ क्लिक होगा। नहीं। मैं हेडफोन वापस लगा लेता हूँ। मैं कोशिश करूंगा मेरी वापस जो आ रही है आवाज को अवॉइड करने की। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मुझे आपकी ठीक है, आवाज कोई दिक्कत एकदम नहीं, फिर सही हम सुनाई मैनेज दे कर रही है, लेंगे। एकदम कोई इको नहीं है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम लोग विम्स एंड रियलिटीज की तरफ से कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला आज इस सेशन के लिए, वो भी एक थैंक फेस्टिवल यू। के दिन। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हम आपसे कुछ कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जो जर्नी रही जी। है, रिफ आपने जो स्टार्ट किया, आप इसके संस्थापक हैं, ये किस तरह से आया, एक आपके दिमाग में आइडिया किस किस तरह से, क्या कैसे आया, क्या इंस्पिरेशन रही, वो सब कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बता दीजिए कि कैसे आपने सोचा ये फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट करने का। जी जी। आज से 6 साल पहले, क्योंकि हम पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और बिजनेस कंपनी रन करता हूँ, जिसमें मेरा एस ग्रुप है,
जिसमें 3-4 तरह की एक्टिविटीज होती है. आई एम आईटी ओके। प्रोफेशनल, प्रोवाइड आईटी सर्विसेज ऑल्सो, एंड वी आई एम PR person, the public relation, print media also I handle. I have different organizations like Simply Jaipur magazines we are running, Voice of Jaipur newspaper running, so that we have PR, public relations also with that. And I also IT professional. So when I started my magazine 8 year before, 8 साल पहले जब मैंने मैगजीन शुरू की थी, तो मैगजीन के साथ साथ हमने एक इवेंट, क्योंकि हम बहुत से इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे. मैगजीन का काम यही होता है कि हम अपने दर्शकों तक हम्म। या व्यूअर्स तक कुछ न कुछ इवेंट एक्टिविटी तक पहुंचे. इस इवेंट एक्टिविटीज में हम बहुत से इवेंट करते हैं साल भर, जैसे हम प्रिंसिपल एंड टीचर्स अवार्ड करते हैं. तो इस तरह से एक इवेंट करते हैं जिसमें 1000-2000 लोगों का एक गेट टुगेदर हो जाता है. इसी दरमियान हमने एक एकेडमिक इवेंट सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा इवेंट किया जाए जिसमें कि पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, जो पीएचडी करते हैं मास कॉम और फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट, उनके लिए हमने 3 दिन का एक इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित करने का प्लान किया था. तो सबसे पहले हमने, क्योंकि मैगजीन सिंपली जयपुर के अंतर्गत, हमने सोचा कि 3 दिन का एक ऐसा इवेंट किया जाए जिसमें देश विदेश और पूरे भारत में जो भी मास कॉम के स्टूडेंट हैं उनको हम 3 दिन के लिए पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाए, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक, कॉमन मैन इन सिनेमा, हिंदी समाज और हिंदी, और इस तरह एक सिनेमा को लेते हुए हमने 3-4 दिन तक एक एक्टिविटी प्लान की थी, जिसमें हमने बहुत से फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, उनको भी बुलाया था. और ये हमने जवाहर कला केंद्र है यहाँ पे, वहां पे एक एक्टिविटी की थी. तो उस एक्टिविटी में हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि 400 से 450 स्टूडेंट जो पीएचडी करते हैं सिनेमा में या मास कॉम में, वो एक साथ इकट्ठे हुए. एक्टिविटी जो ओपन फॉर्म कहते हैं, टॉक शो जिस तरह आयोजन हुआ, सिनेमा में बातचीत हुई. जो मेन उद्देश्य था कि सिनेमा को कैसे बढ़ाया जाए, या जो स्टूडेंट सिनेमा में शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकली कैसे मौका दिया जाए कि वो यहाँ पे सेलिब्रिटी या डायरेक्टर्स या फिल्म मेकर से डायरेक्ट उनसे बातचीत कर सके, ओपन फॉर्म करके उनसे बात कर सके. तो ये हम 2014 में इस तरह से सितंबर में हमने प्लान किया था कि हम इंटरनेशनल एक सेमिनार आयोजित करें. उसका इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला हमें कि मुझे बहुत अच्छे लोगों से संपर्क हुआ, और हमने ये प्लान किया कि 3 महीने बाद ही हमने जनवरी में ये सोचा कि हम इस तरह का एक फेस्टिवल का आयोजन करें, जिसका हमने नाम रखा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत 3 दिन से ही की थी, क्योंकि पहला फेस्टिवल था. तो हमने 3 दिन फिल्मों को आमंत्रित किया, जिसमें शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एनिमेशन फिल्म थी. और सबसे पहले बार आयोजित हुआ क्योंकि हमारा वेन्यू जवाहर कला केंद्र था. इतना बजट और इतना नहीं था कि फेस्टिवल को हम जिस तरह अभी करते हैं बड़े सिनेमा हॉल में आयोजित करें. तो इस तरह प्लानिंग करते मैंने, जी बिल्कुल, जवाहर कला केंद्र के अंदर ऊपर एक सेल्फ ग्राम है जहाँ ओपन विलेज बना हुआ है, हमने वहां पे टेम्परेरी मतलब सिनेमा हॉल डेवलप किया, जिसमें 100-200 लोगों के बैठने की पूरी ब्लैक रूम्स बनाए, बड़ी स्क्रीन, एलईडी वॉल्स लगाई. और इस तरह मैंने वहां पे 3 सिनेमा हॉल डेवलप किए थे उस समय, 2015 की बात है. और हमने अलग अलग शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, दिन में हम वो करते थे, टॉक शो करते, और इवनिंग में, क्योंकि शाम को वो पीछे की स्टेज है वहां पे बहुत अच्छा प्रोग्राम करने के लिए होता था, तो इवनिंग में हम वहाँ टॉक शो रखते थे और शाम को कल्चर प्रोग्राम रखते थे, जिसमें बाहर से करीब 40 से 50 गेस्ट को हमने आमंत्रित किया था. और मुझे बहुत खुशी है, उस समय ओमपुरी आए थे और पद्मनी कोल्हापुरे आए थे उस फेस्टिवल में, और भी बहुत से विपिन तिवारी, मतलब बहुत से लोग आए थे जिन्होंने इस तरह से फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था. और हमने 3 दिन के अंदर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करके अंतिम दिन हमने अवार्ड्स दिए थे. और ये सफर इस तरह से शुरू हुआ 2015 में कि रेस्पॉन्स देखते देखते आज हम 6 साल पूरे कर चुके हैं रिप को, और 7th एडिशन आने वाला है जनवरी में. ये फेस्टिवल धीरे धीरे सफर एक शिल्प ग्राम से शुरू होता हुआ हमने फिर वर्ल्ड ट्रेड पार्क सिनेपोलिस में 2 साल आयोजित किया था, 2nd 3rd एडिशन किया था. फिर हमने आइनॉक्स में आयोजित किया था इस तरह से 2 साल वापस. और अब हम जो प्लान कर रहे हैं कि फिल्म फेस्टिवल को, क्योंकि अभी आफ्टर कोविड-19
जो इफेक्ट हो रहा है और जो एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं फेस्टिवल्स का, तो उस बिल्कुल। तरह से हम अभी प्लान कर रहे हैं आगे आगे इस फेस्टिवल बोल को। सकते हैं जो नेक्स्ट होगा वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग बोल सकते हैं कि ईयर होगा हम सबके लिए। और जो आप भी ऑर्गेनाइज करेंगे रिफ को, वो आपके लिए भी एक नया चैलेंज, नए उसके एक्सपीरियंस के तौर पे आने वाला है। बिल्कुल जी जी जी, जैसा ही कह रहे हैं आप, जो एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने में, तो फेस्टिवल्स हो नहीं रहे हैं। कुछ बड़े फेस्टिवल्स हैं जिनको मैं अटेंड करता हूँ, हर साल में 6 से 7 फेस्टिवल्स को अटेंड करता हूँ पर्सनली जाके। और वो फेस्टिवल्स को देख रहे हैं कि वर्चुअली हो रहे हैं, कुछ फेस्टिवल पोस्टपोन्ड हो गए हैं। हम्म और भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल जो गोवा इफी है, जो मैं 10 दिन तक, हाँ, बहुत कुछ मैंने उस सीखा है। पिछले 5 साल से मैंने उस फेस्टिवल को अटेंड किया है। पिछले 5 साल से मैं 10 दिन तक गोवा में रहता हूँ। वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहता है, 5 दिन मैं फिल्म बाजार अटेंड करता हूँ JW मैरिट में, और फिर 5 दिन मैं ईफी आइनॉक्स पंजिम में जो बिल्कुल। है वहाँ अटेंड करता हूँ। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिल्म फेस्टिवल को कैसे आयोजित करते हैं, कैसी फिल्में आती है, कैसे फिल्म मेकर्स होते हैं, उनसे क्या बेनिफिट मिलता है, किस तरह ओपन फॉरम रखना चाहिए, कैसे नॉलेज सीरीज बातचीत करनी चाहिए, किस तरह फिल्म स्क्रीनिंग होती है, किस तरह दर्शकों को फिल्मों तक लाया जाता है। तो ये सब अनुभव मुझे गोवा में हुआ था। तो गोवा फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि इस साल जो हमेशा नवंबर में होता है, 20 नवंबर से 30 नवंबर, और इस साल ये पोस्टपोन्ड हो गया है। और कोइंसिडेंसली ये फेस्टिवल, जो हमारा फिल्म फेस्टिवल की डेट फिक्स होती है कि हम जनवरी के 3rd वीक में करते हैं, तो इस बार ईफी ने वही सेम डेट आगे पोस्टपोन की घोषित कर दी थी। तो इस कारण, क्योंकि मैं ईफी गोवा में जाता हूँ और बहुत सी फिल्में हैं जो गोवा से ट्रैवल करती है हमारे फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है फिल्म वहाँ की जो पैनोरमा होती है। और पैनोरमा से हम फिल्मों को सेलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ओके। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो पैनोरमा की फिल्में होती है, वो हमारे फिल्म फेस्टिवल को प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की फिल्में, क्योंकि वहां स्क्रीन होती है, वहां सेलेक्ट होती है, उसके बाद 1 महीने बाद हमारे फेस्टिवल में होती है। तो इस कारण इस बार हमने हमारे फेस्टिवल्स को 1 महीने आगे पोस्टपोन कर दिया है। तो जो फेस्टिवल हमारा 20 जनवरी को होना था, वो इफी गोवा को भी क्लैश नहीं करे और हमें कुछ समय मिल जाए गोवा से फिल्में लेने के लिए, हम्म। तो हमने अब फरवरी में इसको आयोजित करने का प्लान किया है। तो इस बार हमारा सेफ्ट एडिशन है, वो 20 से ओके। 24 फरवरी जी, 2021 बहुत को बहुत बढ़िया है ये आयोजित तो। किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी रिफ बहुत कमाल का हो, और पहले से भी ज्यादा, जैसा हर साल मैं देखता आया हूँ कि लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है इसका। तो इस साल भी हम कुछ बहुत नया, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सोमेंद्र जी, रिफ से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है। क्योंकि जब पहला साल जब आपने किया था रिफ 2015 में, उसकी पहले दिन की शुरुआत गणेश वंदना से हुई थी, और वो मेरे पिताजी ने की थी, श्री हेमंत भट्ट जी ने। तो जी, तो बिल्कुल हमारा रिफ से एक बहुत पुराना रिश्ता जी कायम जी है। जी। हमारे साथ मुझे याद है अभी तक। मैं अभी कल ही मैगजीन देख रहा था 2015 की फिल्म के ऊपर ओम पुरी भी थे, और जी रमा जी। बिल्कुल इला अरुण और उनकी बैंड रमा पांडे उस कवर पेज पे। बिल्कुल उसके बिल्कुल। कवर स्टोरी में ही पिताजी की हारमोनियम वाली जी। फोटो, जो जहाज कैमरे का जो मैंने जिक्र किया था, इंटरनेशनल सेमिनार की स्क्रीनिंग वाली जो है, मुझे अच्छी तरह याद है उनकी मुझे भी बहुत बहुत परफॉर्मेंस। टाइम से मुझे इच्छा बहुत थी खुशी हो आपसे रही है रूबरू आपसे मिलने की। बात तो करके। अभी रूबरू वैसे तो नहीं मिल पाए, लेकिन इंस्टाग्राम के थ्रू ही सही हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। जी। जी तो सुमेंद्र जी, मैं आपसे अगली चीज जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि हमने पिछले 4-5 सालों में देखा है कि जो टीवी हमारे पास था ही हमेशा से एक ऑप्शन, उसके अलावा सिनेमा हॉल्स, लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनका भी एक दायरा जो है बहुत बढ़ गया है। और जो अभी भी जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं उनको किस तरह से आप रेलेवेंट मानते हैं? क्योंकि जो लोग वहां पे देखने आते हैं फिल्में, तो वो क्या नया वहां पे उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसके लिए वो वहां आते हैं, और आप चाहते हैं कि वो आते रहें? फिल्म फेस्टिवल की आप बात करें तो देखिए, फिल्म फेस्टिवल वैसे भी जो देखा जाता है फिल्में होती है, सिनेमा हॉल मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है, कॉमर्शियल जी। सिनेमा को मौका देता है सिनेमा रिलीज करने के लिए। आप देखेंगे कभी भी सिनेमा हॉल या नेशनल अवार्ड फिल्में या जो फिल्म फेस्टिवल के लिए ट्रैवल होती हम्म। है फिल्में, कभी भी उनको वहाँ प्रेजेंस नहीं मिलती है, या बजट कहें
या सिनेमा हॉल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की पॉलिसी होती है, उसके अनुसार सिनेमा हॉल को हमेशा कॉमर्शियल सिनेमा ही बिल्कुल। आकर्षित करता है, या वो ही लेते हैं जो दर्शक देखते हैं। फिल्म फेस्टिवल एक ऐसी जगह है जहां हम कह सकते हैं कि वो सिनेमा जो कि सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच पाता है, और एक फिल्म मेकर जो अपनी मेहनत से फिल्म बनाता है, उसको फिल्म फेस्टिवल एक प्रेजेंस देता है, ऐसी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि वो कॉमर्शियल सिनेमा नहीं होता है, वहां कोई सिनेमा का टिकट खरीद के लोग नहीं सिनेमा देखते हैं। तो फिल्म फेस्टिवल क्योंकि नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, जिसमें कोई सिनेमा का आपको फिल्में देखने के लिए कोई टिकट नहीं खरीदना होता है, तो ऐसी फिल्में जो सिनेमा हॉल में नहीं प्रदर्शित होती है, 90% से भी ज्यादा फिल्में ऐसी होती है जो जी। फिल्म फेस्टिवल में वही फिल्म होती है जो पहले रिलीज नहीं हो चुकी है या सिनेमा हॉल में जगह नहीं मिली है। तो आपने क्वेश्चन किया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म या सिनेमा हॉल में जो फिल्में हैं उनको फिल्म फेस्टिवल में जगह के लिए बात करेंगे, वही फिल्में जो लोग फिल्म मेकर्स बनाते हैं जिनको जगह नहीं मिल रही है, उनका हमेशा स्वागत किया जाता है, और एक बहुत अच्छा प्रेजेंस, या हम उनको कहें कि मोटिवेट करना फिल्म मेकर को, कि आज उनकी फिल्म के लिए जितने दर्शक फिल्म फेस्टिवल में देखते हैं और उनकी फिल्में आगे जाती है, दूसरे फेस्टिवल में ट्रैवल करती है, या उनको सम्मान मिलता है, उससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और वही फिल्म मेकर आगे जाके अपनी और अच्छी फिल्में बनाता है, और उसी तरह वो चाहे तो कॉमर्शियल सिनेमा में भी अपना कदम रख सकता है, क्योंकि नेचुरली कॉमर्शियल सिनेमा हर एक का ड्रीम होता है, क्योंकि पैसा वहीं से आता है। फिल्म फेस्टिवल में जो ट्रैवल करती है सिनेमा, उनसे ना तो पैसा बनाया जा सकता है और न ही डिस्ट्रीब्यूटर या फिल्म मेकर्स उनको खरीदते हैं। पर ये एक अपना इंट्रोडक्शन कहें या एक पोर्टफोलियो कहें कि आज आप अपनी फिल्मों को 5-6 फेस्टिवल्स में ट्रैवल करके एक अच्छे मुकाम पे, अच्छे जूरी ने आपकी फिल्में देखी है और आप अच्छे फिल्म फेस्टिवल्स बिल्कुल। में गए हैं, प्रेजेंस है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर आप अच्छी जी फिल्में बिल्कुल, बहुत कॉमर्शियल सही बात बोली सिनेमा को आपने। भी और बना ये सकते फिल्म हैं। फेस्टिवल्स एक्चुअली उन्हीं लोगों को प्रमोट करने के लिए हैं जिन्होंने अच्छा सिनेमा क्रिएट तो किया है पर सही जगह पे वो पहुंच नहीं पा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि नोबल टास्क है जो आप लोग कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अच्छे फिल्म मेकर्स को कि वो अपनी फिल्में शोकेस कर पाए। और मैंने देखा है साल दर साल जिस तरह से आपने बताया कि एक जवाहर कला केंद्र में शुरू किया था और आज सिनेपोलिस में लास्ट ईयर भी आपने किया था इसको ऑर्गेनाइज, मैं खुद भी अटेंड किया था। और वहां मैंने देखा अंशुमन झा जी, तनिष्ठा चटर्जी, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स वहां पे मौजूद थे अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए। इवन विम्स एंड रियलिटीज के हमारे जो संस्थापक हैं तन्मय जी, उनकी फिल्म भी वहां पे स्क्रीन हुई थी और इसको अवार्ड भी मिला था, बेस्ट क्रिटिक्स शॉर्ट फिल्म अवार्ड। तो ओवर द इयर्स। जी। मुझे बहुत खुशी होती है इतने ऐसे फिल्म मेकर्स को जब मैं देखता हूँ, जैसे तन्मय है, और राजस्थान की जो फिल्म बनाते हैं फिल्म मेकर्स हैं, और वो अपने फेस्टिवल में राजस्थान में तो प्रेजेंस करते ही हैं। बहुत अच्छी खुशी होती है जब दूसरे स्टेट के लोग फिल्म मेकर आते हैं, तो राजस्थान के फिल्म मेकर्स को अगर इस तरह फिल्में बनाते हैं और वो अपनी प्रेजेंस रखते हैं, तो बहुत अच्छा नेटवर्किंग होती है, और दूसरे फिल्म मेकर्स जब इन फिल्म फेस्टिवल्स में मिलते हैं आपस में, तो जी। उनको और मौका मिलता है दूसरे फिल्म फेस्टिवल में ट्रैवल करने का। और बहुत अच्छी फिल्म थी वृंदा, मैंने देखी थी फिल्म हमारे फेस्टिवल में, उनको सम्मान भी मिला था, और बहुत जी अच्छा बिल्कुल। मेरे जो जूरी थे बहुत उन्होंने भी मतलब बहुत खुशी फिल्म होती है को देख के कि अप्रिशिएट किया हमारे था। जो शहर के फिल्म मेकर्स हैं वो इतना आगे बढ़ रहे हैं और अपने इंडियन सिनेमा को एक बोल सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फेज में लेके जा रहे हैं और रिवॉल्यूशनरी सिनेमा क्रिएट कर रहे हैं। और आप जैसे लोग हैं जो उनका हौसला अफजाई करने के लिए बैठे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, तो बहुत देख के अच्छा लगता है सुमेंद्र जी। और हम यही चाहेंगे साल दर साल जो आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये इसका लेवल बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। और यही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगले 5 से 10 साल में आप कहाँ देखते हैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक फेस्टिवल डायरेक्टर के हिसाब से या फाउंडर के हिसाब से एक विजन जी। होता है और एक मिशन अपने साथ लेके चलता है कि इस फेस्टिवल को कैसे ट्रैवल किया जाए या इसको कैसे किया जाए। तो अभी पिछले 6 साल तक जो फेस्टिवल हम आयोजित करते थे जयपुर राजस्थान में, अब जो मेरा ड्रीम था कि इस फेस्टिवल को मैं राजस्थान के दूसरे शहरों में भी इसको ट्रैवल कराऊं, क्योंकि एक राजस्थान नाम है और राजस्थान फिल्म
जो हमारा है, इसमें राजस्थान की जो प्रमुख शहर हम बात करें, कुछ ऐसे शहर हैं, जब मैं भारत के बाहर की बात करता हूँ लोगों को, तो उदयपुर जैसे शहर है, जोधपुर जैसे शहर है, जहाँ हॉलीवुड बाहर का सिनेमा शूटिंग करता है, जो बाहर के फिल्म मेकर को अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो राजस्थान क्योंकि एक टूरिज्म को प्रमोट करता है, तो मैंने ये प्लान किया हुआ था कि आने वाले समय में मैं इस फेस्टिवल को जयपुर के अलावा अलग शहरों में भी ट्रैवल करवाऊंगा। तो अभी जो मेरा प्लानिंग इस साल का है कि हम जयपुर से शुरुआत करते हैं फेस्टिवल का। जैसे ओपनिंग सेरेमनी होती है, ओपनिंग डे होता है, पहले दिन हमारा सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी होती है जिसमें हम अपने फेस्टिवल को स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद 4 दिन जो हमारे होते हैं वो हम फिल्म स्क्रीनिंग करते हैं, और लास्ट डे हमारा इवनिंग क्लोजिंग सेरेमनी अवार्ड नाइट होता है। इस बार हमारा यही प्लानिंग है कि हम फेस्टिवल को, क्योंकि जयपुर एक मेन राजस्थान का शहर है, तो यहाँ हम इसको शुरुआत करते हुए नेक्स्ट फेस्टिवल को हम जोधपुर में आगे 4 दिन का प्लान कर रहे हैं कि हम जो फिल्म स्क्रीनिंग करेंगे, या जो हमारे गेस्ट हैं, जो जूरी हैं डायरेक्टली जो ट्रैवल करेंगे, वो एक शहर को, राजस्थान का अनुभव करेंगे कि वो एक दिन जयपुर रहेंगे और 4 दिन वो जोधपुर में भी रहेंगे। तो इस तरह ये जो 2021 हमने जो प्लान किया है वो जोधपुर प्लान किया है, और आने वाले समय में जो आपने पूछा है 4-5 साल में, क्योंकि ये हमारा 7th एडिशन जोधपुर का होगा, फिर 8th और 9th एडिशन भी हम इसको अलग शहरों में जैसे जैसलमेर और उदयपुर प्लान करेंगे। और मेरी इच्छा है वापस वो 10th एडिशन जो होगा हमारा, वो हम वापस जयपुर में आएंगे। इस तरह से हम अलग अलग शहरों को भी अट्रैक्ट करेंगे। और जो जूरी हमारी फिक्स है, क्योंकि मेरे ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ये मेरी इंटरनेशनल जूरी है जो मेरे पिछले 5 सालों से हमारे फेस्टिवल के साथ रहती है, उस समय मौजूद रहती है। उन्हें भी एक जयपुर के अलावा कुछ जोधपुर या अदर शहरों को करने का भी मौका मिलेगा। इससे सिनेमा बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, फिल्म शूटिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी दूसरे शहरों में। हम चाहते हैं राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और टूरिज्म ये जरूर बढ़े। फिर अगला जो हमारा एडिशन है उसका थीम है, हमेशा एक थीम होता है हमारे फेस्टिवल का, और इस बार का थीम है म्यूजिक इन सिनेमा। हमारा नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया से सपोर्ट रहता है कि जो भी थीम, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की जो थीम रहती है, जैसे महात्मा सेलुलॉइड, 150 ईयर्स ऑन महात्मा गांधी, या उससे पहले वुमेन इन सिनेमा, ये जो पहले की जो थीम रही है आज तक, जो मैंने गोवा इफी में एंजॉय किया है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया को, हम उनको आमंत्रित करते हैं। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया एक एग्जीबिशन लगाता है हमारे फिल्म फेस्टिवल में, उस पे एग्जीबिशन में पोस्टर्स होते हैं, वो NFAI पूना से आते हैं अपने फेस्टिवल में, वहां से रिप्रेजेंट करते हैं NFAI को, और बहुत अच्छा अनुभव मिलता है जिसमें 4 से 5 हजार स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट उस एग्जीबिशन को देखते हैं। पिछली बार भी आपने अनुभव किया हो तो हमारा सिनेपोलिस वर्ल्ड ट्रेड पार्क में था, उसके पैरेलल जवाहर कला केंद्र में हमने एग्जीबिशन पूरा सेंटर गैलरी में रखी थी, और वहीं पे हमने ये एग्जीबिशन लगाई थी नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया वाली। तो इस तरह म्यूजिक इन सिनेमा पे हम जो एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं कि पिछले 10 साल, 20 साल, 50 सालों से जो म्यूजिक इंडस्ट्री या सिनेमा का जो रिलेशन है, ऐसी फिल्में जो रही है या म्यूजिक से बहुत हिट हुई है, हम ऐसे फिल्मों को वो भी करेंगे, और एक टॉक शो का आयोजन करेंगे। और हो सका हम नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है उनको आमंत्रित करेंगे कि एक दिन वो उस टॉक शो का आयोजन करें, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी दर्शक हों उनको बताएं कि म्यूजिक का क्या रिलेशन रहा है पिछले 100 सालों से या 50 सालों से, उनके पास जो आर्काइव है उनके पास में, उनको हम प्रदर्शित करना चाहेंगे। तो ये इस तरह से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में 5 दिन में हम एग्जीबिशन। बहुत ही बढ़िया, आपका ये थॉट सुन के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और जो आपने थीम बताई है म्यूजिक इन सिनेमा, मैं खुद भी मानता हूँ कि संगीत जो है वो सिनेमा को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। और हमने देखा है जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स रही हैं, कहीं ना कहीं उनका संगीत जो है वो भी बहुत ज्यादा मर्म स्पर्शी, बहुत ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचने वाला रहा है।
और हाल हाल के एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे, और पहले के जमाने में तो बहुत ज्यादा हमने देखा म्यूजिकल फिल्में ही बना करती थी। तो बहुत एक अभिन्न हिस्सा है संगीत जो है सिनेमा का। और इस पे जब परिचर्चा होगी, जब और भी चीजें हमको जानने को मिलेंगी, तो सच में वो बहुत मजेदार होगा। जी जी आप जरूर तो संगीत से जुड़े हुए हैं, मैं जरूर आपको जरूर, भी मेरे लिए तो आमंत्रित बहुत करता सौभाग्य की हूँ बात और होगी आप भी ये, और बहुत अच्छा लगेगा आप सबका सानिध्य पाके। एक सवाल जो मेरे जहन में काफी टाइम से था, हम देखते आ रहे हैं जैसे जो रीजनल सिनेमा है हमारा, गुजराती सिनेमा है, मराठी सिनेमा है, पिछले कुछ सालों में काफी ग्रो किया है उसने, और जो हम बोलते मेन स्ट्रीम में भी है, उसके रीमेक्स भी बनने लग गए हैं बॉलीवुड में, जो हिट भी जा रहे हैं, या खुद अपनी लैंग्वेज में जब वो बनी और फिल्म्स में थिएटर्स में रिलीज हुई, काफी अच्छा पैसा भी कमाया। पर राजस्थानी सिनेमा की अगर हम जहां तक बात करें, अभी अच्छा कर रही है, जरूर ग्रोथ के पाथ पे तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कुछ अभी तक सामने आ पाया है। तो राजस्थानी सिनेमा को प्रमोट करने के लिए आपने कुछ ऐसा सोच रखा है कि आप चाहते हैं कुछ ये रास्ता हो जिससे हम राजस्थानी सिनेमा को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे? जी, रीजनल सिनेमा नेचुरल हम राजस्थान से हैं, और मैं जो दूसरे फेस्टिवल में जब ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ की भाषा को जब देखता हूँ फेस्टिवल में, जो एक प्रेजेंस होती है, क्योंकि हमारा स्टेट हम कह सकते हैं दूसरे कंपेयर जी साउथ बिल्कुल या अदर स्टेट से अलग है, जहाँ हिंदी भाषी ज्यादा है, हम हिंदी को ज्यादा यूज करते हैं। हमारी रीजनल भाषा इतनी जो बिल्कुल इम्पैक्ट या प्रेजेंस नहीं है जितनी तमिल, तेलुगु, मलयालम और ऐसी भाषा है। वहाँ फिल्म फेस्टिवल भी जी स्टार्ट होता है बिल्कुल तो ओपनिंग में तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा का यूज किया जाता है, और एक इंटरप्रेटर या अलग होता है वो उसको या तो इंग्लिश में बोले, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेमा है तो बहुत से जूरी या गेस्ट नहीं समझ पाते हैं रीजनल भाषा को। तो इस तरह से बट उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग रहती है, वो टॉक शो भी करते हैं तो अपनी भाषा में करते हैं। राजस्थानी भाषा, मुझे पता है लोग बोल सकते हैं राजस्थानी भाषा इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट वही भाषा को मान्यता नहीं होते हुए भी अभी स्कूल कॉलेज में जब तक टारगेट नहीं किया जाएगा, जो मैं चाहता हूं कि आने वाली जनरेशन यूथ को जब तक राजस्थानी भाषा के बारे में नहीं बताया जाएगा, हमारे आने वाली जनरेशन 10-20 साल तक राजस्थानी सिनेमा जितनी तमिल, तेलुगु जैसा जिस मुकाम पे है वो नहीं कर पाएगी। तो हमें जो दूसरी बातें की जाती है कि सरकार मान्यता नहीं दे रही है या राजस्थानी सिनेमा नहीं चल रहा है, नहीं, राजस्थानी सिनेमा सबसे पहले हमें एजुकेशन में लेना पड़ेगा। जो हमारी जनरेशन है पहले उनको राजस्थानी बोलनी पड़ेगी, उसके साथ साथ उनको सबसे पहले शुरुआत शॉर्ट फिल्म से करनी पड़ेगी। एक राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म 10-15 मिनट की बनाइए, फिर उसको दिखाइए, फिर उसको एक्सपीरियंस। मैं हमेशा इंतजार करता हूं अपने फिल्म फेस्टिवल में कि कभी कोई मुझे यह कहे कि ये 10 मिनट की राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म बनाइए। मैं क्योंकि एक फिल्म क्लब रन करता हूँ, रिप फिल्म क्लब, जिसमें मैं प्रेजेंस होती जी है। जैसे बिल्कुल एक हर स्कूल के अंदर आर्ट क्लब होता है, फोटोग्राफी क्लब होता है। मैंने पूरा कोशिश किया है पिछले 2-3 सालों में कि हर स्कूल्स के अंदर एटलीस्ट 4 से 5 लोग, बच्चे जो कैमरा चलाना पसंद करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं, वो हमारे फिल्म क्लब को ज्वाइन करें, क्योंकि मेरा वही युवा टारगेट है जो आने वाले बिल्कुल 10 साल में फिल्म मेकर बनेगा, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, फिल्म मेकर है, जो 30-40-50-60 साल का हो गया है। मुझे पता है वो राजस्थानी सिनेमा नहीं बनाएगा अभी, क्योंकि उसको कॉमर्शियल दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि फिल्म नहीं चलेगी, कहाँ रिलीज करूंगा, वो उस कैलकुलेशन में हमें अटका के रखेगा। बट जो टारगेट है वो स्कूल के अंदर हमने रिप फिल्म क्लब को लॉन्च किया है। हमने रिप फिल्म क्लब में जो आने वाली जनरेशन है उनको टारगेट किया है कि आप 1 मिनट की फिल्म बनाए, 2 मिनट की फिल्म बनाए, हम उनको थीम देते हैं। और मेरा टारगेट आने वाला कि राजस्थानी भाषा में मैं जरूर उनको एक टारगेट दूंगा हमारे फेस्टिवल में कि आप 1-2 मिनट की राजस्थानी फिल्म बनाइए, हमारे फेस्टिवल में डालिए। मैं उनको मतलब प्रोत्साहित करूंगा अपने फेस्टिवल में। वही फिल्म मेकर्स आने वाले समय में राजस्थानी सिनेमा बनाएंगे। अभी राजस्थानी सिनेमा में कंटेंट या फिल्म मेकर्स की कमी है, ऐसा नहीं है कि सिनेमा नहीं है। आप देखिए अभी जो नेशनल अवार्ड फिल्म मिला था टाइटल, बिल्कुल संजय मिश्रा की जो फिल्म थी, जो पिछले साल हमारी रिप में प्रदर्शित मिली थी, उनको सम्मान मिला था। उससे पहले आप देख धनक, नागेश बिल्कुल और बहुत मनीष खूबसूरत, कुंद्रा की बिल्कुल फिल्म जो धनक,
वो राजस्थानी कंटेंट जी। था, 100% शूटिंग राजस्थान में हुई थी वो फिल्म। और जो हम्म। बच्चों का जो सिनेमा उस कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला था उसको, चिल्ड्रन फिल्म, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म नेशनल अवार्ड। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थानी सिनेमा सुनने को नहीं मिलता। उससे पार्ट पहले बिल्कुल मैं अगर जिक्र आपने करने ही अच्छा वाला था, किया हो लीना यादव तो जी की। पहाड़ फिल्म थी जो 80 to 90% बिल्कुल। हाँ लीना यार, आप देखिए कंटेंट देखिए, आप भाषा हम्म। की बात करते हैं, आप हर केवल चीज भाषा बहुत नहीं, मैं कहता खूबसूरती हूँ से कल्चर डिटेल्ड देखिए, दिखाई गई। पहनावा देखिए। आज वो राजस्थानी जी। साफा, राजस्थानी साफा, धोती और सैंड ड्यून, आप जो कल्चर हम्म। बाहर दिखाना चाह रहे हैं राजस्थान को, वो सभी इन सिनेमा है। ऐसा नहीं कि 100% बिल्कुल। मारवाड़ी या राजस्थानी बोलने से राजस्थानी सिनेमा मिल जाता है, या आपने सेंसर नहीं। ले लिया राजस्थानी सिनेमा को और एक बना के रख दी फिल्म ना। आपने कंटेंट बनाया है बिल्कुल। राजस्थानी फिल्म को, और किस लेवल का कंटेंट बनाया है। आज जब मैं 3-4 फिल्में हम्म। देखता हूँ, धनक देखता हूँ, पार्ट देखता हूँ, टर्टल देखता हूँ, ये तीनों फिल्में मेरे फेस्टिवल में ट्रैवल करने के बाद दूसरे देशों में, जी। अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल। जो एक फिल्म फेस्टिवल होते हैं वहां पे प्रेजेंस रखी है उन्होंने। तो ये सब आने वाली जनरेशन को मैं ये फिल्में दिखाता हूँ। आज धनक फिल्म में मैंने 5,000 से 7,000 बच्चों को दिखाई है कोई फिल्म। ना कोई तो हो जरूर सकता है इंस्पायर उतना होगा आने वो वाला देख के। फिल्म मेकर जरूर। जरूर बनेगा। ऐसी कोई स्कूल नहीं है जिसमें ने उसको धनक फिल्म को नहीं देखी। हमने मॉर्निंग शो आइनॉक्स का हमारे फिल्म क्लब में मॉर्निंग 9 बजे वाला शो बुक किया, और हजार हजार बच्चे हर स्कूल से हमने आमंत्रित किए थे और उनको फिल्म दिखाई थी धनक। तो फिल्म क्लब ये इस तरह की एक्टिविटी करता है पूरे साल, जो हम ऐसे फिल्म मेकर जो हमारे फेस्टिवल में आते हैं, उसके पास अच्छा कंटेंट होता है, उनका बहुत सपोर्ट रहता है फिल्म क्लब के प्रति। उनका कोई कॉमर्शियल नहीं एंगल रहता है कि ये हमारी फिल्म सिनेमा हॉल में टिकट से बिकेगी तभी हम फिल्म में, नो। वो हमें फिल्म को कहते हैं जहां आपको स्कूल पे चलाना है, कहाँ आपको हम्म। दिखाना है, आप फिल्म अपने फिल्म क्लब के अंदर दिखाइए। जी। और हमारा फिल्म क्लब नॉन प्रॉफिट एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कोई कॉमर्शियल नहीं है। और वो अगर बच्चे देखते हैं तो जो मैंने आपको टारगेट कहा था आने वाले समय में, बिल्कुल जो आगे यही लेके फिल्म जाएंगे मेकर हमारे हैं जो स्टेट। युवा जिनको बिल्कुल। इंटरेस्ट है वो ऐसा कंटेंट, तो जरूर ऐसी राजस्थानी फिल्में बनाएंगे। कुछ राजस्थानी फिल्में बनती नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो मैं कहना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे 2-3 साल हो गए हैं अपने फिल्म फेस्टिवल को हम्म। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से सपोर्ट लेते हुए, राजस्थान टूरिज्म से सपोर्ट लेते हुए। मैं उनकी प्रेजेंस हमारे फेस्टिवल में रहती है, मैं उनको अपने फेस्टिवल का पूरा डेमो देता हूँ, या जो हो चुका है उसका प्रेजेंटेशन देता हूँ कि हमने किस तरह हमारे यहाँ पे हम्म। फिल्म फेस्टिवल में एक दिन पूरा रीजनल सिनेमा पे रखा है। जी। बिल्कुल। 5 दिन में आप देखेंगे कि एक दिन हमारा रीजनल सिनेमा पे होता है, जिसमें हो सकता है जैसे पिछली बार हम्म। गुजराती फिल्म हिलारो जो मैंने गोवा में देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बॉर्डर पे बनी थी, सही। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि राजस्थान की फिल्म है, गुजराती है। हाँ, थोड़ा हम्म। सा आप भाषा को ना करें तो कल्चर, आर्ट, लोकेशन बिल्कुल। पूरा राजस्थान को भी अट्रैक्ट करती है गुजराती फिल्म की। हाँ, इस तरह हम्म। राजस्थानी फिल्म, पंजाबी फिल्म सभी आमंत्रित, मराठी फिल्म, अनंत महादेवन जी की फिल्म, जो मराठी फिल्म थी, वो भी हमारे फिल्म फेस्टिवल में आई थी, उनकी प्रेजेंस रहती है। तो एक दिन हम पूरा रीजनल सिनेमा पे रखते हम्म। हैं और राजस्थानी सिनेमा को भी उसमें प्रदर्शित करते हैं। पिछली बार आप देखें राजस्थानी सिनेमा, जो एक बहुत ही कुप्रथा कहनी चाहिए कि यहाँ के राजस्थान की जो कुप्रथा है कि मरने पे डेथ हो जाती है, तब आप हम्म। उनके ऊपर 12 दिन तक पैसा नहीं है, फिर भी जी। आप जी। कर्ज बिल्कुल। लेके उसको खाना खिलाते हैं अपने समाज को। हम्म। तो मोसर जो फिल्म थी जिसमें राजस्थानी भाषा में उसको मोसर कहते हैं, ऐसे सिनेमा को हमने हमारे फेस्टिवल में तावड़ो। प्रदर्शित किया था। उससे पहले फिल्म जी। आई थी बिल्कुल। तावड़ो, तावड़ो राजस्थानी वाले जी। सनलाइट, वो भी प्रीति जिंगिया की एक अच्छी फिल्म बनी थी, उसमें भी कुप्रथा। ये भी एक कारण है कि हम कुप्रथा, जो ऐसी प्रथाएं हैं जो राजस्थान की में प्रचलित थी, उनके ऊपर जो फिल्म सिनेमा बन रहा है, वो भी अगर हमारी रीजनल सिनेमा में बन रहा है तो हम ऐसे फेस्टिवल, हमारे फेस्टिवल में ऐसी फिल्मों को प्रदर्शित करते हैं, मौका देते हैं, वो बातचीत करते हैं। एक टॉक शो होता है जिसमें हम कैसे राजस्थानी सिनेमा को बढ़ा सकें, उसमें हम राजस्थानी राइटर जो होते हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर
दोस्तों कुछ छोटा सा फ्लक्चुएशन लग रहा है। हाँ जी, छोटा सा एक फ्लक्चुएशन था जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान राजस्थानी सिनेमा कंटेंट कम है। हमने जब फेस्टिवल शुरू किया था, मैंने 2012-13 के अंदर, तब 12 राजस्थानी फिल्में हमने फेस्टिवल्स में ली थी, अवार्ड नॉमिनेशंस के अंदर। फिर ऐसे 5-6 फिल्में होती गई, और ऐसे होता पिछले साल तो मैंने 3 फिल्में या 2 फिल्मों का भी नाम नहीं आया जिक्र। तो ये एक बहुत नेगेटिव है हमारे सिनेमा के लिए, राजस्थानी सिनेमा के लिए, कि राजस्थानी सिनेमा बन भी कम रहा है, और जो सिनेमा बना रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट की ग्रांट या उस बजट में हाँ। बना रहे हैं जितना बजट उनको लगता है कि पैसा सरकार से मिलेगा, तो उस क्वालिटी, वो लेवल सिर्फ वो रह गया है जिसमें वो फिल्में बनने लगी है। तो इस कारण राजस्थानी सिनेमा कम बन रहा है। पर मैं हमेशा जब भी दूसरे फेस्टिवल में जाता हूँ तो दूसरे फिल्म मेकर को आमंत्रित करता हूँ कि आप यहाँ पे लोकेशन शूटिंग करते हैं, आप भाषा को भी थोड़ा सा लीजिए। राजस्थानी कंटेंट बहुत अच्छा है। अब जैसे आप हिंदी सिनेमा देखिए, अभी जो पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर, अब जो हमारे यहाँ की फिल्में, जो जी हमारे यहाँ बिल्कुल। की स्टोरी, स्क्रिप्ट, कंटेंट है, वो राजस्थान का ही है। अब कॉमर्शियल सिनेमा कंटेंट के साथ अगर राजस्थानी भाषा को भी बनाया जाए उसमें फिल्में, तो बहुत एक अच्छा मौका मिलता है कि हम राजस्थानी सिनेमा को बढ़ा सकते हैं। हमारे जो अवार्ड्स होते हैं, कि मैंने स्पेशल कैटेगरी रख रखी है रीजनल सिनेमा, जिसमें हम रीजनल सिनेमा में कॉम्पिटिशन्स को अवार्ड देते हैं। बट एक है रीजनल सिनेमा एक्सेप्ट राजस्थानी, मतलब राजस्थानी ही रहेगा, उसका कंपटीशन बढ़िया नहीं है। जी, मराठी, बिल्कुल तमिल, पता है तमिल तेलुगु इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वहाँ बिल्कुल। टेक्निकल भी बहुत मतलब सॉलिड है उनके पास में। बट राजस्थानी सिनेमा को हम कंपेयर न करते हम्म। हुए राजस्थानी सिनेमा को ही अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो जरूर फिल्म ज्यादा बननी चाहिए। मैं हमेशा हर साल इंतजार करता हूँ कि इस साल फिल्म फेस्टिवल में ज्यादा राजस्थानी फिल्में आए, हम उनको ज्यादा प्रदर्शित करें। हम उनको वेवर्स देते हैं, हमें उनको पूरा सब्सिडीज जैसे देते हैं कि राजस्थानी सिनेमा को कुछ भी नहीं, हम जितना हो सकता है हमारा फेस्टिवल फिल्म क्लब उनको जी प्रोत्साहित बिल्कुल, करता बहुत है सही रीजनल बात आपने सिनेमा बोली को है। और राजस्थानी मुझे सिनेमा। भी ऐसा लगता है कि राजस्थान के परिदृश्य पे जो फिल्में आज तक बनी हैं, हम अगर शुरुआत करें, विजय दान देथा जी की एक कहानी पे बनी थी पहेली, शाहरुख खान साहब की। उसमें भी राजस्थान को बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ का कल्चर और सब कुछ दिखाया गया था। वो भी अच्छी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पे। और उसके बाद हमने देखा पाज, और आपने जो 2 फिल्मों का और जिक्र किया, धनक बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही थी, टर्टल। इन सब लोगों, ये सब फिल्में जो राजस्थान के ऊपर बनी है, बहुत लोगों को आकर्षित किया है यहाँ के कल्चर ने, हमेशा हमने देखा है। चाहे वो लेकिन फिल्म हो, जिसमें बहुत ही खूबसूरत संगीत भी था हृदयनाथ मंगेशकर जी का, वो भी राजस्थान के परिदृश्य पे। हमेशा बहुत खूबसूरत फिल्में बनती रही हैं। पर राजस्थान का जो खुद का सिनेमा है, जो यहाँ के लोग हैं, वो खुद थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद नहीं बिलीव कर पाते हैं खुद पे, या जो राजस्थानी हमारा जो कल्चर है उसको उतना ज्यादा बोल सकते हैं बोल्डली प्रेजेंट करने में वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। और वो आपने जैसा कि बताया कि खुद के एफर्ट से अगर आपको सरकार का समर्थन साथ मिल रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिल पा रहा है शुरुआती फेज में, तो आप एक बार खुद से मेहनत करके खुद की तरफ से कुछ करें, और अगर वो चीज सही जगह से पहुंच जाती है, आपने दिल से बनाई है, तो जरूर आपको आगे का जो रास्ता है वो मिल जाएगा। और हमारा राजस्थानी जो फिल्म्स का जो एक वो है, वो खुल जाएगा जो रास्ता है उसके लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने बहुत अच्छी चीज कही। और इसी से मेरे को भी याद आया सोमेंद्र जी, एक बहुत अच्छी कहानी मैंने खुद ने भी लिखी है, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत सी राजस्थानी फिल्म बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कभी ना कभी इस सेशन के बाद, और अगर आपको अच्छी लगे तो उस पर हम एक शॉर्ट फिल्म बना के और जरूर आपको दिखाएंगे। अगर आपको इस काबिल लगे तो आप उसको रिफ में जगह दे सके तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, इसी से मुझे याद आया, जैसे जो हमारे और फिल्म मेकर्स हैं नए, चाहे वो किसी भी भाषा किसी भी तरह की कोई फिल्में बना रहे हो, अगर उनको रिफ में अपनी फिल्म को स्क्रीन करवाना हो, तो कितना डिफिकल्ट या कितना इजी है ये, और कैसे हो सकता है उनके लिए संभव ये? देखिए, रिफ में फिल्म सबमिट करना सिर्फ एक क्लिक के ऊपर है। सिर्फ जी। वेबसाइट को ओपन करना है और सबमिट फिल्म पे क्लिक करना है, और फॉर्म को भरना है, और अपनी वाह। फिल्म का प्रेस किट, पोस्टर और फिल्म को भेजना है। बस ये आसान तरीका है, कोई इसमें नहीं है। और पूरे साल ये वेबसाइट ओपन रहती है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हम चाहते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो फिल्में बनी हैं उनको हम
नेक्स्ट ईयर जो जनवरी में हमारा फेस्टिवल होता है, जैसे 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की जो फिल्में बनी है, फीचर फिल्में, उनको हम 2021 जो हमारा फेस्टिवल होगा उसमें हम आमंत्रित करते हैं। तो जो फीचर फिल्म 1 जनवरी के बाद अभी बनी है या तैयार हो गई है, उनको हम, या सेंसर नहीं हुई है, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सेंसर नहीं होती, पहले फिल्म फेस्टिवल में ट्रैवल होती है, फीचर फिल्म की मैं बात करूं, तो वो फिल्में आमंत्रित होती है, उनको हम फेस्टिवल में बुलाते हैं। शॉर्ट फिल्म, क्योंकि क्वांटिटी शॉर्ट फिल्म की कम होती है, ड्यूरेशन कम होता है, सेंसर का इतना सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होता है, तो वो फिल्में बहुत फेस्टिवल में जाती है, बहुत तादाद रहती है, तो उनके लिए हमने ये कंडीशन नहीं रखी है कि 1 साल पुरानी होनी चाहिए। फिल्म शॉर्ट 2 साल पुरानी भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हो चाहे लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री हो, एनिमेशन फिल्म हो, शॉर्ट एनिमेशन हो, लॉन्ग एनिमेशन हो, ये सभी फिल्में जो हमारे नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में आती है। मैं आपको ये 2 चीजें बता देता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी फिल्म सबमिट करेगा तो फिल्म फेस्टिवल के लिंक पे 2 लिंक होंगे, फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म। सिर्फ ड्यूरेशन के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। जो फिल्में 45 मिनट से छोटी फिल्में हैं, 45 मिनट से, वो हमने इसको नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में रखा है, और जो फिल्में 45 मिनट से बड़ी हैं वो फीचर फिल्म रखा है। फीचर फिल्म डॉक्यूमेंट्री फीचर भी हो सकती है और फीचर फिल्म भी हो सकती है, और शॉर्ट फिल्म होती है वो 45 मिनट से छोटी होगी, इसलिए उसको शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में रखा है। एनिमेशन फिल्म है, वो शॉर्ट एनिमेशन भी होती है, पर आज जिस तरह देखा जाता है कि 90 मिनट्स की भी फिल्में बनती है एनिमेशन फिल्म, तो वो लॉन्ग फीचर फिल्म कैटेगरी में जाएगी, वो फीचर एनिमेशन फिल्म होगी। शॉर्ट फिल्म में हमारे पास में वीडियो एल्बम, म्यूजिक एल्बम भी होते हैं, जो इस तरह हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और मुझे बहुत खुशी होती है। पिछली बार भी रविंद्र उपाध्याय और जो हमारे यहाँ के सिंगर है राजस्थान के, वो कुछ और वीडियो फिल्म भी बनाते हैं, जिसको राजस्थान का एक कल्चर और एक कहते हैं हेरिटेज या आर्ट, वो भी दिखता है फिल्म में। उस एल्बम के अंदर 5 मिनट के अंदर एक रिफ्रेश हो जाता है। तो मेरे बहुत से, लास्ट ईयर भी हमारी जूरी बहुत रिफ्रेश हो गई थी जब उन्होंने राजस्थानी वीडियो एल्बम 3-4 देखे थे हमारे फेस्टिवल में। जो तो हम ये कैटेगरी भी मुझे बहुत खुशी है कि जो एक नया यूथ है जो इस तरह का 5 से 10 मिनट का वीडियो एल्बम बनाता है, चाहे उसमें राजस्थान को प्रदर्शित किया जाता है, वो कैटेगरी भी हमारे शॉर्ट फिल्म के अंदर ही आती है। वो म्यूजिक कैटेगरी एल्बम अलग होता है। तो इस तरह शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री और नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी और फीचर फिल्म 45 मिनट से है। इन दोनों को फॉर्म वेबसाइट पे दिया गया है, उस पर फिल्म को सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 जैसे मैंने बताया। उसके बाद में हमारे फेस्टिवल की यूएसपी मैं ऐसा कहता हूँ, क्योंकि जब मैं दूसरे फेस्टिवल में देखता हूँ कि फेस्टिवल में फिल्में 200, 300, 400 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है, क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज ज्यादा होती है और ऐसा लगता है क्वालिटी कभी धीरे रहेगी। हमारे फेस्टिवल में जब से मैंने प्रयास किया है, कभी जी हाँ, अभी आप दिखाई दे रहे, सुनाई भी दे रहे जी। हेलो, हाँ, ओ नहीं, कोई जी जी सॉरी, वो बीच में शायद कॉल के कारण कनेक्टिविटी चली गई। रिफ के अंदर जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसमें जो हमारा फिल्म का सिलेक्शन कहें या नंबर ऑफ फिल्म्स रहती है, वो उसी अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के हिसाब से बनाई जाती है जितनी हम फिल्मों को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आज हम एक दिन में 3 फीचर फिल्म्स या 10 शॉर्ट फिल्म्स चला सकते हैं, तो 5 दिन में हमें पता है कि 50 to 60 टोटल फिल्म्स इंक्लूडिंग फीचर डॉक्यूमेंट्री फिल्म ही हम चला सकते हैं। उसके ज्यादा फिल्म को आमंत्रित करना, लेना या सेलेक्ट करने के बाद फिल्मों को जूरी को नहीं दिखा पाना, ये सब चीजें पॉइंट जो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब मैं दूसरे फेस्टिवल्स में देखता हूँ तो वो चीजें हम रिफ में करते हैं। दूसरे फेस्टिवल्स के जैसे नहीं 300 फिल्मों को ले लिया, उनको रिजेक्ट कर दिया, वो भी एक अच्छा नहीं लगता है।
मेरी नजर में एज ए जूरी, क्योंकि मैं कुछ फिल्म फेस्टिवल जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें मैं डॉक्यूमेंट्री जूरी रहा हूँ। इटली के कुछ फेस्टिवल में वहां मैंने फिल्मों को देखा है, जूरी किया है। तो मुझे जो अनुभव होता है कि कोई भी फिल्म को हम ये नहीं कह सकते कि ये सही बात है 100% बिल्कुल। बेकार है, रिजेक्ट नहीं कर सकते। हर जी फिल्म में बिल्कुल। कुछ ना कुछ होता है। अगर आप जूरी के नजर से देखिए तो उसमें कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हम्म। फिल्म को आपने रिजेक्ट कर दिया कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो मेरी नजर में जो फिल्में आती है, चाहे जितनी भी फिल्में हम लेते हैं, उसको किसी न किसी नजर से देखा जाता है, जूरी से। तो हमारे फेस्टिवल की ये यूएसपी है कि जो भी हमारे फेस्टिवल में फिल्म सबमिट करेगा वो ऑफिशियल सिलेक्शंस होगी फिल्म, ऑफिशियल सिलेक्शन हम्म। होगा। सेकंड पॉइंट है वो फिल्म स्क्रीन होगी, उसको सिनेमा हॉल या बड़े पर्दे पे प्रदर्शित किया जाएगा और जूरी उस फिल्म को देखेगा। और तीसरा है कि वो कंपटीशन में जाएगी। कोई फिल्म ऐसा नहीं होगा कि नॉन कंपटीशन में होगी। कंपटीशन में होना मतलब उसको किसी न किसी बिल्कुल। नजर से सम्मान दिया जाना, जूरी चाहे। तो अगर कोई फिल्म किसी फिल्म फेस्टिवल में सबमिट की गई है और अगर उसको जूरी सही उसको प्रोत्साहित करे, चाहे किसी भी नजर से, बिल्कुल जरूरी नहीं सही है है। उसमें कोई बेस्ट एक्टर ही हो, बेस्ट एक्ट्रेस हो, बेस्ट जी स्क्रिप्ट भी हो बिल्कुल, सकती है, प्रोत्साहन मिलना बेस्ट म्यूजिक मायने भी हो रखता है। सकता मेन है, बात यह है कुछ भी कि हो वो सकता नजर में आए, है, लोगों की लोकेशन। नोटिस हो, वो मैटर करता है। जी, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल का जो एम है, मेरी नजर में ये एम रहता है कि अगर मेरे फेस्टिवल में कोई फिल्म ट्रैवल की है, उसको प्रोत्साहन मिला है, तो जब मैं दूसरे फेस्टिवल में जाता हूँ या वहां का फेस्टिवल डायरेक्टर मुझसे हम्म। पूछता है कि आप कौन सी फिल्म में ट्रैवल करने योग्य होती है, तो उस फिल्म का जो उद्देश्य है किसी फिल्म फेस्टिवल में भेजना, वो तभी पॉजिटिव होता है जब वो फिल्में और बिल्कुल। दूसरे फेस्टिवल में ट्रैवल हम्म। करें, वहां पे उसको अलग जूरी जी, देखे, बहुत उसको सही बात। और जूरी की नजर में और मौका मिले। तो ये एक जूरी और फिल्म की जज होती है। तो इस तरह से हम फेस्टिवल, दूसरे फेस्टिवल में भी वो फिल्मों को भेजते हैं कि आज ये फिल्म हो गई, हो सकता है वो शिमला, हम्म। बैंगलोर, केरला, गुवाहाटी, कोलकाता, ये सभी फेस्टिवल है जिससे मैं कनेक्ट हूँ, जहां मैं खुद जाता हूँ, जहां मैंने फिल्मों को देखा है, वहां के फेस्टिवल डायरेक्टर को देखा हम्म। है, जूरी को देखा है, वहां फिल्में भी ये ट्रैवल होती है, जाती है। तो फिल्म रिफ के अंदर जो भी फिल्में आती है वो प्रदर्शित की जाती है, उनको सम्मान किया जाता है। तो ये एक यूएसपी या फिल्म फेस्टिवल कह सकते हैं कंपेरेटिवली अदर फेस्टिवल, कि जहां ये क्या कहा जाता है 2000 फिल्में आई, उसमें से 200 फिल्मों को सेलेक्ट किया गया और 10 को सम्मानित किया गया। ये एक टिपिकल हम्म। अलग तरह का लैंग्वेज है, बट एज ए फेस्टिवल डायरेक्टर जो चीज रिफ है, यूएसपी, वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो जितनी दिखाई फिल्में जाएगी। रिफ में सबमिट होगी वो जरूर ये बहुत प्रदर्शित ही भी की अच्छी बात जाएगी और लगी मुझे आपकी, और फेस्टिवल आपने में जो ये चीज ट्रैवल बोली भी कि की। जो भी फिल्में आ रही हैं जो ट्रेवल कर रही, उन सबका सम्मान रखना, ये आपका बहुत बड़प्पन है कि आप किसी को भी जो आ रहे हैं उन सबको बहुत सम्मान से और बहुत प्यार से आप लोग ट्रीट करना चाहते हैं कि किसी ने इतनी मेहनत से वो फिल्म बनाई है तो कम से कम वो लोगों तक पहुंचे तो सही। तो ये आपका थॉट जो है ये अपने आप में बहुत ही नोबल है, और शायद इसलिए हम देखते आ रहे हैं कि क्योंकि आपके इंटेंशंस इतने प्योर रहे हैं हमेशा से, इसलिए जो आप रिफ जो आपने एक 5 साल पहले एक बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था, आज सिर्फ 5 साल के अंदर उसको आपने बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइज मतलब क्या क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, बहुत बड़ा एक इवेंट बना दिया है पूरे राजस्थान के लिए। बन जाएगा ये बहुत जल्दी ही, जयपुर में तो बन ही चुका है। और आप जैसा कि आपने बताया कि जोधपुर, उदयपुर और भी जगहों पे आप अगले सालों से इनको लेके जाने वाले हैं, सो आई एम श्योर कि बहुत जल्दी धूम मचा देगा पूरे राजस्थान के, पूरे इंडिया में। और जिस क्वालिटी की फिल्में आप वहां पे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी जुड़ा रहा हूँ, हमेशा मैंने अटेंड किया है और जितनी भी फिल्में देखी हैं वो सभी बहुत ही बोल सकते हैं कि आप लोगों के जो एक पारखी नजर है, जो सिलेक्शन आपने किया है, बहुत डिजर्विंग सिनेमा आप लोगों के सामने लेके आते रहे। सो आई एम श्योर कि बहुत 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 आगे जाएगा रिफ, हम सबके प्यार से, सपोर्ट से, आप सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। और बहुत अच्छा लगा सोमेंद्र जी आज आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के, जान के जी बहुत इंस्पिरेशन मिली एक्चुअली। जी।
थैंक यू। और मैं सभी अपने दर्शकों को भी ये कहता हूँ कि राजस्थान में मैंने फिल्म क्लब के साथ साथ इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन राजस्थान को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जो चीज आपने पूछी है, जो आगे विजन क्या है, मिशन क्या है, उसमें ये हम कर रहे हैं कि जितने भी सिनेमा, राजस्थानी सिनेमा या कंटेंट बना है, उनको हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने जा रहे हैं। जो मेरा नेक्स्ट उद्देश्य 6 महीने कहें या आने वाले 6 मंथ में, क्योंकि इसी वीक में हमने इसको लॉन्च किया है। मैंने 5-6 दिन ही हुए हैं अभी कोविड में, और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, जो कि इसका मेन हेड ऑफिस बैंगलोर में है। और पूरे भारत में 22 स्टेट में ये इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन बना हुआ है। उसको राजस्थान चैप्टर को मैंने लॉन्च किया है यहाँ पे। और इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ जो भी फिल्म मेकर है, चाहे वो हिंदी फिल्म मेकर है या राजस्थानी फिल्म मेकर है, बट राजस्थान का फिल्म मेकर है, उनको कनेक्ट किया जाए दूसरे चैप्टर से, इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर। और वहाँ जो भी लोग वहाँ के चैप्टर के हैं, उनको अगर राजस्थान में शूटिंग करनी है, उनको यहाँ कुछ जरूरत है राजस्थान के प्रोडक्शन की या कुछ भी, तो यहाँ के फिल्म मेकर्स को वहां मिल सके। और अभी जैसे आज ही हाल आपने सुना होगा, एक राजस्थानी फिल्म है नानी बायरो मायरो, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज ही रिलीज हुई है वो। और बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव साउंड दिख रहा है मुझे आने वाले समय में। और मुझे और भी बहुत से चैप्टर्स हैं साउथ के, उन्होंने मुझे कहा है कि आप राजस्थानी कंटेंट, जैसे मैंने मोसर का जिक्र किया था, ऐसे राजस्थानी कंटेंट मैं उनको बता रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ कि चाहे राजस्थानी सिनेमा डब हो, चाहे राजस्थानी सिनेमा सबटाइटल हो, और चाहे राजस्थानी सिनेमा किसी तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म तक पहुंचे या आगे पूरे वर्ल्ड में जाए, ये मेरा आगे का विजन और मिशन है कि मैं इस तरह से सिनेमा कंटेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो बन चुका है सिनेमा, बहुत ही खूबसूरत आपका थॉट आगे है भेजें। और हम पूरी दुआ करेंगे, पूरी उम्मीद करेंगे कि आप इसमें अच्छे से सक्सेसफुल हों, और जो आपने इतना अच्छा इंटेंशन लेके चल रहे हैं राजस्थानी सिनेमा के लिए, इसमें आप जरूर बहुत बहुत सफलता आपको प्राप्त हो। और मैं भी यही चाहूंगा कि जो राजस्थानी सिनेमा है वो एक ग्लोबल फोरम पे धीरे धीरे नजर आने लग जाए। और जैसा कि हम देखते हैं कि बड़ा बैनर या बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी प्रोड्यूस करते हैं कई रीजनल सिनेमा को, या एक बड़े बजट पे भी प्रोड्यूस होती हैं, वैसे ही राजस्थानी सिनेमा भी कुछ सालों में वहां तक पहुंच जाए तो बहुत, इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी हम सब के लिए एक्चुअली। तो थैंक्स टू यू, और कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा में। जी मुझे भी, और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका कहना चाहूंगा। आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की, जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स अगर देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे इसको, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी सोमेंद्र जी। और हम जरूर कांटेक्ट में रहेंगे, बात करते रहेंगे और जल्दी ही मिलेंगे भी आपसे। थैंक यू सो मच, नमस्कार। जरूर, थैंक यू, वेलकम, नमस्कार। जी बस आपको ये क्रॉस का बटन बना हुआ आ रहा होगा, बस वो आप प्रेस कर देंगे तो आप सेशन से एग्जिट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो हमने देखा सोमेंद्र जी के साथ में बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और जो राजस्थान के फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सीखने वाली चीजें बता के गए हैं सोमेंद्र जी। और सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि एक बहुत ही छोटे से लेवल से स्टार्ट करी हुई चीज आज यहाँ तक पहुंच गई, और लोग, इतने सारे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, ना सिर्फ फिल्म मेकर्स को बल्कि और भी जो काम कर रहे हैं दूसरे डायरेक्शंस में, जैसा कि उन्होंने बताया म्यूजिक वीडियो, सो म्यूजिशियंस, टेक्नीशियंस, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत प्रोत्साहित किया है सोमेंद्र जी ने ड्रिफ्ट के थ्रू। और हम तो यही दुआ करेंगे कि ये बहुत बहुत आगे बढ़ते रहें, इनका ये जो सपना है राजस्थानी सिनेमा को आगे पहुंचाने का, ये इसी तरह से इसमें सक्सेसफुल होते रहें, और हम सबके लिए एक बोल सकते हैं कि गर्व का विषय बन जाए, जो कि अब भी हैं, और मुझे लगता है आगे और भी ज्यादा इस चीज को आगे लेके जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच सोमेंद्र जी, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत सारी शिक्षाप्रद चीजें बताई, और जो डेफिनेटली जो फिल्म मेकर्स हैं उनको बहुत कुछ इससे जानने को मिलेगा।
और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए सेशन में मेरे से। जाने से पहले मैं कुछ आपके लिए जो मैंने वादा किया था एक सरप्राइज का, वो मैं गा देता हूँ। मेरा एक गीत है जो कि दशहरे के लिए ही मैंने बनाया था स्पेशल, और ये गीत लिखा है मेरे बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे पोएट हैं डॉक्टर भव्य सोनी ने। और ये गीत सारे यूट्यूब पे और सारे म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी उपलब्ध है, तो आप इसको जाके बाद में भी सुन सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए गुनगुना देता हूँ क्योंकि ये गीत है आज मौके का। दे दे दिन दोपहरी रात शाम मैं हूँ आदि मैं अंजाम, दिन दोपहरी रात शाम मैं हूँ आदि मैं अंजाम, मुझ में ही सृष्टि तमाम सतरजतम सारे काम, ये है सब मेरे ही नाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम, ये है सब मेरे ही नाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम, दिन दोपहरी रात शाम मैं हूँ आदि मैं अंजाम, मुझ में ही सृष्टि तमाम सतरजतम सारे काम, ये है सब मेरे ही नाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम, ये है सब मेरे ही राम। मैं रावण हूँ मैं ही राम। अंधियारा हो या प्रकाश है भी मैं हूँ मैं विश्वास, हो अंधियारा हो या प्रकाश है भी मैं हूँ मैं विश्वास, मैं ही सृजन सर्वनाश मुक्ति मैं हूँ पाश, मुझ में ही सब चारों धाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम, मुझ में ही सब चारों धाम। मैं रावण हूँ मैं ही राम। तो दोस्तों ये एक मेरी प्रस्तुति थी मेरे ही गीत रावण राम की, और इस गीत को जिन लोगों ने सुना है, जिन लोगों ने भी इसको सराहा है, बहुत 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 प्यार दिया है इसको। यूट्यूब पे ये मौजूद है और इसको 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, और सारे ही म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स जैसे कि स्पॉटिफाई, अमेजॉन प्राइम, जियो सावन, एप्पल आईट्यून्स, इन सब पे आपको ये मिल जाएगा। तो आप जरूर इसको जाके सुने अगर आपको ये पसंद आया हो तो। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ जब आप इसको सुनेंगे तो आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत अच्छा फील देगा आपको ये। और दशहरे का गाना है, सबसे बड़ी बात है कि अद्वैतवाद का गीत है। ये कहता है कि रावण और राम दोनों हमारे अंदर है, और एक्चुअली यही चीज होती है। हम अगर अपने अंदर की बुराइयों को दबा सकते हैं या उन्हें जला सकते हैं तो हम यही मान सकते हैं कि हमने रावण पे, बुराइयों पे विजय पा ली है। सो इस नोट के साथ आज इस दशहरे के अवसर पर मैं आप सबसे विदा लूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका समय निकालने के लिए, इस सेशन में जुड़ने के लिए आज त्योहार के दिन। और सौमेंद्र जी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और इतनी अच्छी बातें हमसे साझा की। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी और सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।